हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से। फ्रेंड, आज हम DOL स्टार्टर की वायरिंग करना सीखेंगे। कैसे DOL स्टार्टर की वायरिंग होती है। ये देख रहे हैं आप, ड्राइंग है ये मैंने इसकी पावर ड्राइंग बनाई हुई है। पावर ड्राइंग में क्या है फ्रेंड, सबसे पहले ऊपर MCB लगी हुई है, RYB, इसमें तीनों फेज आएंगे। MCB के बाद कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, कॉन्टैक्टर के बाद ओवरलोड रिले, और ओवरलोड रिले से जो सप्लाई जाती है तो कनेक्टर के थ्रू इसको मोटर को चली जाती है। तो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कनेक्टर लगे हों, अगर कनेक्टर नहीं लगे होंगे तो इसके ओवरलोड रिले के नीचे से डायरेक्टली मोटर को चली जाएगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, यानी स्टार्टर बनाने के लिए बॉक्स लिया हुआ है। अब इसमें क्या है फ्रेंड, मैं कुछ चीज़ें लगी हुई हैं और कुछ मैं लगाना बताऊंगा आपको कैसे है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। MCB लगी हुई है 3 फेज़ की, जो मैंने लगाई हुई है इसमें, और 3 फेज़ की MCB के बाद मैंने एक कॉन्टैक्टर लगाया हुआ है और बीच में ये एक कनेक्टर लगाया हुआ है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, पहले से फिट कर दिया है स्ट्रिप पर। तो इस देखिए, अब होता क्या है, सबसे पहले होती है MCB। तो जो MCB का फ्रेंड नीचे वाला सिरा होता है, इन जो होता है वो आता है नीचे से। तो जिधर से इन आएगा उधर से ही आउट आएगा, क्योंकि जो बॉक्स है, बॉक्स में यहाँ फ्रेंड्स छेद कर दिया जाएगा। इस जगह यहाँ छेद कर दिया जाएगा, तो यहाँ से तीनों वायर अंदर हो जाएंगे इन, और इन होने के बाद सप्लाई आएगी यहाँ पे। यहाँ से फिर आउट होगी MCB ऑन करने के बाद, और आउट होने के बाद जाएगी कॉन्टैक्टर को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है R को लाइन 1 में कनेक्ट किया है और YB कलर कोडिंग से लिए हैं, और ये जो है यहाँ पर L1, L2 और L3 तीनों में कनेक्ट कर दिए। फ्रेंड, इसमें कॉन्टैक्टर में एक NO भी है, NO पॉइंट है, तो इस NO पॉइंट को हम यूज करेंगे। कैसे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी क्या है, देखिए L2, L3 ये इसके इधर इनकमिंग, इधर आउटगोइंग हो गई। आउटगोइंग में क्या है, यहाँ सबसे अब कॉन्टैक्टर के नीचे लगाते हैं रिले। देखिए, ये है रिले फ्रेंड्स, ठीक है, ये रिले है। तो ये रिले इसी तरीके से लगेगी। इसमें भी L1, L2, L3 है, ओवरलोड रिले है, OR लिखा हुआ है, ट्रिप इसमें ओवरलोड, यहाँ से ऑन ऑफ की फैसिलिटी ली हुई है। तो अगर आप पैनल पे ऑन ऑफ पुश बटन ऊपर लगाते हैं तो इनमें वायरिंग नहीं होगी, और अगर यहाँ लगाते हैं तो होगी। तो देखिए, इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये वायरिंग डायग्राम देख रहे हो आप इसका। इसमें क्या है फ्रेंड, ये 94 नंबर, ये 96 नंबर और ये 95 नंबर। तो जो हम रिले का NC यूज करते हैं वो 95, 96 यूज करते हैं। तो 95, 96 यहाँ ऐड कनेक्ट करेंगे। इसमें एक और NO दिया हुआ है 98, 97। तो अगर हमें NO यूज करना पड़ेगा, क्योंकि NO भी इसका यूज कहाँ करना पड़ेगा, मैं ट्रिप सिग्नल को देने के लिए, ट्रिप इंडिकेटर ऑन होगा तो इसको यूज करेंगे, तो उसमें इसमें वायरिंग करेंगे। और हमें 95, 96 जो है मेन सर्किट में कंट्रोल वायरिंग के लिए चाहिएगा। वो हैं कहाँ, देखिए मैं इसको सीधी कर देता हूँ। तो अगर हम इसको सीधा करते हैं तो फ्रेंड्स, ये इसका 95 है, ठीक है, और 95 के बाद ये इसका 96 है। तो 95, 96 हम ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद ये 97 है, ये 98 है। 97, 98 NO है, तो इसमें और इसमें हम वायरिंग करेंगे, तो ये NO यूज करेंगे। और ये इसका 94 है, तो फिलहाल हमें 94 यूज नहीं करना है। ठीक है, आइए अब रिले को लगा देते हैं कॉन्टैक्टर के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इस कॉन्टैक्टर के T1, T2, T3 ये आउटगोइंग है, तो इसमें हम लगाएंगे रिले। और रिले लगाने के लिए इसमें लीड है, तो सीधे ऐसे ही लग जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे लगा करके हम इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये पावर डायग्राम तो इसका बन गया, यानी पावर वायरिंग तो हो गई। इसमें 3 ये लग गई, ओवरलोड रिले निकल गई। अब ओवरलोड रिले से जो ये 3 हैं आउटपुट इसके, तो यहाँ हम इन तीनों में अगर डायरेक्टली वायर भी दे देंगे कॉन्टैक्टर का उसका जो मोटर को जाएंगे, तो तीनों हम यहाँ से भी दे सकते हैं। तीनों इसमें लगा देंगे RYB, तो मोटर को चले जाएंगे, और इन यहाँ देंगे RYB, जो इन आएगा तो इसके नीचे यहाँ बॉक्स में छेद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स है, यहाँ छेद कर देंगे, तो यहाँ से आउट वायर मोटर को चले जाएंगे, और यहाँ से इन सप्लाई MCB को चली जाएगी। ठीक है, MCB को। तो अब इसमें क्या है, यहाँ से अब होता क्या है फ्रेंड, नॉर्मली क्या करते हैं कि इससे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, उसके लिए कनेक्टर लगा देते हैं। तो फ्रेंड, कनेक्टर लगाने के लिए क्या होता है, देखिए ये मेरे पास कनेक्टर हैं। ठीक है, ये 25 एम्पियर के कनेक्टर हैं, यानी 25 एम्पियर तक लोड ये झेल सकते हैं। ठीक है, अब इनको फ्रेंड लगाने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि एक तरफ सिरा इसका ये ओपन है, ये आपस में इस तरीके से, जैसे ये दोनों देख रहे हो, तो दोनों ये इस तरीके से टच नहीं होने चाहिए। अगर इस तरीके से टच होंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये तो इनको क्या लगाते हैं, एक का बैक और एक का इन, ऐसे, जिससे ये कवर रहें, एक का बैक एक का इन। अब कॉन्टैक्टर की साइड में लगाऊंगा तो मैं ये वाला सिरा कॉन्टैक्टर की तरफ ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, इसको लगाने का बड़ा सिंपल है। ये वाला जो पोर्शन है ये चैनल में फंसा दीजिए और इसको पुश कर दीजिए, लग गया। दूसरा लगाऊंगा तो दूसरा लगाते हुए भी मैं इसका सिरा इधर रखूँगा और ऐसे करके पुश हो गया। तीसरा लगाऊंगा, तीसरा भी मैं बैक में रखूँगा, जिससे सबसे लास्ट में फ्रेंड क्या है,
कि सबसे लास्ट में डेड आ जाए। ये देखिए ये क्या है, सबसे लास्ट में डेड आ गया, यानी इधर जो है अभी टच करेगा कोई तो सप्लाई नहीं लगेगी, जो सप्लाई वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रह गया। ठीक है, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, ये 3 कनेक्टर लग गए, तो यहाँ से जो हम 3 वायर निकाल के कनेक्टर में दे देंगे और कनेक्टर में हम आउटपुट मोटर का यहाँ तीनों में दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ मैंने इसके आउटपुट में R/B यहाँ भी कलर कोडिंग ली है और ये R/B कनेक्ट करके यहाँ से इधर कनेक्ट कर दिए इसमें। देखिए ये भी R/B फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तीनों फेज मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए मोटर की आउटपुट के लिए। अब मोटर के लिए जो आउटपुट कनेक्ट होगी फ्रेंड्स, वो इसमें नीचे कनेक्ट हो जाएगी R/B और यहाँ से मोटर की लीड चली जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये तो हो गई पावर ड्राइंग या पावर वायरिंग आप इसको कह सकते हो। इसको कर लेते हैं ड्रेसअप, बाद में हम अच्छे से ड्रेसअप करके इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, पावर ड्राइंग में इतना ही होता है। अब हम करेंगे इसकी कंट्रोल ड्राइंग की स्टार्टर चलता कैसे है। तो ये देखिए पहले इसको देख लेते हैं। कंट्रोल ड्राइंग में क्या है फ्रेंड्स, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। तो फेज में सबसे पहले लगेगी सिंगल फेज की MCB, फिर ये NC लगेगा। ये NC फ्रेंड्स सिंगल SPP का है, SPP का NC लगेगा ये। ठीक है, सिंगल फेज प्रिवेंटर का NC। उसके बाद नीचे ये रिले का NC लगेगा। ठीक है, OLR का NC है ये। OLR के NC के बाद स्टॉप पुश बटन, फिर स्टार्ट पुश बटन और उसके बाद कॉइल को चला जाएगा, मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को। तो पहले हम सीधा ये वाला करते हैं एक लाइन और फिर हम ये बाकी के लगाएंगे। तो पहले क्या लगानी है, फेज में हमें MCB। तो MCB हम एक सिंगल फेज की लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये सिंगल फेज की MCB 6 एम्पियर की है, तो ये 2 एम्पियर की 3 एम्पियर की ली जा सकती है अकॉर्डिंगली। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ऐसे लगा के दबा देंगे और इसी लग गया, ये हो गई लॉक। ठीक है, ये हमने कंट्रोलिंग की MCB है। ये जो MCB हम ले रहे हैं ये वाली, ये कंट्रोलिंग की MCB। अब हम जो वायर स्टार्ट करेंगे MCB का आउट, यानी जैसे हमने ये MCB लगा दी अब यहाँ तक, तो इससे पहले जो फेज आएगा, ये फेज जो आएगा ये MCB का यहाँ से इन आएगा। ठीक है, ये इन हम इससे लूप कर देंगे। ठीक है, इन यहीं से। तो अभी क्या है, अब हम यहाँ से इस MCB के आउट से वायरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इससे कहाँ जाना है, SPP के NC में। तो सिंगल फेज का NCC कहाँ है, सिंगल फेज प्रिवेंटर फ्रेंड मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ये देखिए, इसको दिखाई जरा, ये सिंगल फेज प्रिवेंटर लगाया हुआ है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 यानी R/B, ये तो 3 फेज सीक्वेंस के लिए होता है। 4 को हम छोड़ देंगे और ये 5 और 6 जो है ये इसका NC है। ये 5 और 6, ये 5 और 6 जो है ये NC है। तो हम 5 में इन देंगे और 6 से आउट लेंगे। ठीक है, 5 में कंट्रोलिंग में क्या है, 5 में, यानी यहाँ से 5 में आएगा, MCB के आउटपुट से आएगा SPP के 5 में, जैसा ड्राइंग में दिखाया है। ड्राइंग में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं ना, यहाँ से MCB के आउटपुट से कहाँ जाएगा, सिंगल फेज प्रिवेंटर के इन में, और फिर आउट से जाएगा OLR के NC के इन में। ठीक है, आइए देखते हैं, फोल्ड कर। ये फ्रेंड देखिए कंट्रोलिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये हमने MCB में टाइट कर दिया। अब इसको हम वायर को लेके जाएंगे सिंगल फेज प्रिवेंटर के NC पे। तो NC के इन में देंगे, ये इन है 5 नंबर, और 5 नंबर में हम कर देंगे इसको टाइट। SPP के इन और SPP के 5 और 6 नंबर जो NC है, इसका NC पॉइंट है ये। तो NC से निकल के आएगा रिले पे। ठीक है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हो, जो ड्राइंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, रिले के इन पे आएगा। ये रिले है, ओवरलोड रिले का NC है। तो ये 95 और 96 नंबर होता है। तो 95 से निकलेगा और 96 से निकल कर पुश बटन पे जाएगा। ठीक है, मैं इसको 95 पे कस देता हूँ फ्रेंड का। ये नीचे है 95 नंबर और ये है 96 नंबर। तो SPP से आने वाला 95 पे जुड़ गया और 96 से यहाँ आउट लेना है हमें। और 96 आउट लेने के बाद जाएगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, अगर आप ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ से जो है ये जाएगा स्टॉप पुश बटन। ठीक है, स्टॉप पुश बटन फ्रेंड डोर, इसके डोर में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इसका रेड वाला जो है, ये ऐसे में दिखाता हूँ आपको, ये हैं। तो ये 2 स्विच लगाए हुए हैं, ये स्टार्ट ग्रीन वाला और स्टॉप जो है NC वाला, ये रेड वाला है। तो सबसे पहले रेड वाले में जाएगा, क्योंकि ये स्टॉप है और ये स्टार्ट है। स्टार्ट के लिए ग्रीन और स्टॉप के लिए रेड। तो स्टार्ट इसके लगाने के लिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल होता है। इसमें थ्रेड होती है, ये पीछे इसको लगा देते हैं। अब होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है यहाँ ये लॉक है इसका, इसको ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो गया, निकल गया। सिर्फ इसको टाइट करने के बाद ये इसका N और NC है एक पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि ये NC हमने यूज किया हुआ है इसमें, क्योंकि जो स्टॉप पुश बटन में है उसमें पुश करने के बाद वो NC होता है। ये देखिए, ये इसका NC है, यहाँ NC लिखा बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये NC पॉइंट है, और जो स्टार्ट पुश बटन में उसमें हम NO यूज करेंगे। तो इसको लगाने का सिंपल है, इसमें ऐसे डालो और लॉक
कर दो, हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये स्टार्ट पुश बटन है, तो स्टार्ट पुश बटन का ये फोकस करके दिखाओ, ये फ्रेंड ये देखिए ओपन है, तो ये NO यूज किया है, ये NC यूज किया है। तो इसका जो है हम जो ओवरलोड रिले से आएगा वो इसके इन में दे देंगे। ठीक है, कहाँ दे देंगे फ्रेंड? इन में। इसको हम कर देते हैं टाइट, या अब स्टॉप पुश बटन के आउट से निकाल करके हम लगाएंगे स्टार्ट पुश बटन में। तो स्टॉप पुश बटन पे टाइट कर देते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब ये लगा देंगे हम इसके इन में। ये है स्टार्ट पुश बटन फ्रेंड, क्योंकि स्टॉप पुश बटन पहले लगता है, स्टार्ट पुश बटन बाद में लगता है, तो स्टार्ट पुश बटन में लगा दिया। अब जो स्टार्ट से निकलेगा, स्टार्ट पुश बटन से निकाल करके ये जाएगा फ्रेंड्स जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की कॉइल को सीधा। तो हमें ये वायर थोड़ा बड़ा सा लेना पड़ेगा, ये ले लिया मैंने, और मैं इसके आउट से निकाल देता हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये कहाँ जाएगा? ये देखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ से जाएगा, जो ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की कॉइल है नीचे, देखिए यहाँ दिखाओ इधर, ये A1 और A2 आपको दिखाया होगा, A1 और A2, तो ये जाएगा A1 पे। कहाँ जाएगा? A1 पे, क्योंकि A1 कॉइल है इसकी, तो यहाँ हम इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये हो गई फेज की वायरिंग। ठीक है, अब इसमें दिखाओ ड्राइंग में, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हम कहाँ तक कर चुके हैं वायरिंग? हमने स्टार्ट पुश बटन के यहाँ से निकाल करके, और जो कॉइल है इसकी, कॉन्टैक्टर की कॉइल के इन तक दे दिया। अब ये नीचे वाला जो है ये फ्रेंड्स, ये क्या है? न्यूट्रल है ये यहाँ से। तो हमें अब क्या है? न्यूट्रल उठाना है, और न्यूट्रल उठाने के बाद कॉइल के दूसरे सिरे पे देना है, जिससे ये स्टार्ट हो जाए। तो हम ये सारी वायरिंग कर चुके हैं अब। ठीक है, कहाँ से कहाँ मैं एक बार आपको बाद में दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये अभी हमें न्यूट्रल कौन सा वायर लगाना है? न्यूट्रल उठाना है यहाँ से, और ये न्यूट्रल क्या है? लिंक से उठाएंगे, जहाँ इसका लिंक है, और लिंक से उठा करके कहाँ? कॉइल के इनपुट पे अभी हम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रल का लिंक उठाने के लिए हम क्या है? ब्लैक वायर यूज करेंगे। ये हमने न्यूट्रल के लिए क्या है? ब्लैक वायर लिया, जिससे हमें कन्फ्यूज ना हो। तो ये न्यूट्रल का लिंक है, इसके हम न्यूट्रल के आउटपुट सिरे से ये हम टाइट कर देते हैं इसमें, और टाइट करने के बाद इसको हम दे देंगे कॉइल पे। ठीक है, ठीक है, और दूसरा सिरा इसका जो है वो चला जाएगा, जो ये कॉइल है, कॉइल के A2 पे। कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? A2 पे। ये देखिए, ये इसका A2 है, और ये इसमें चला जाएगा। चला गया, इसको मैं कर देता हूँ टाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए येलो वायर लिया है, जिससे दूर अलग से दिख जाए, मान लो ऐसा हो तो हमें पता चल जाएगा येलो वायर हमने किसके लिए लिया है। ये जो येलो वायर है, ये फ्रेंड हमने लिया है NO के लिए। तो ये कहाँ कनेक्ट होगा इसका दूसरा सिरा? ये NO देख रहे हैं आप, इसके NO के दूसरे सिरे पे यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऊपर। अब फ्रेंड्स ये जो NO आउट है, ये वाला, ये NO जाएगा कहाँ भला? इस NO को हम ले जाएंगे द्वारा से स्टार्ट पुश बटन के दूसरे सिरे पे। देखिए ये ड्राइंग देखिए, ये कहाँ गया है? यहाँ से हमने उठाया, तो ये स्टार्ट के इन से उठाया और NO में लगाया। अब NO का जो दूसरा सिरा है वो जाएगा स्टार्ट के आउट पे। यहाँ स्टार्ट है, स्टार्ट के आउट पे ले जाओ, या इसको स्टार्ट के आउट पे ना ले जाते तो कॉइल के इन पे ले जाओ। तो हम इसको, क्योंकि कॉइल बिल्कुल पास में होगी, यहाँ से उठा करके कॉइल के इन पे दे देंगे, क्योंकि ये वायर सिंगल एक है, तो यहाँ दे एक ही बात है। कहाँ दे देंगे? कॉइल के इन पे। तो हमें कहाँ देना है? यहाँ का आउट, NO का आउट कॉइल के इन पे देना है। अब NO का आउट कहाँ है फ्रेंड? ये NO का आउट है, और कॉइल का इन कहाँ है? कॉइल का इन है फ्रेंड ये वाला A1। ठीक है, ये इधर, ये A1 जो हमने कनेक्ट किया तो इसमें। तो हमें जो है एक वायर NO से और A1 पे देना है, तो उसके लिए भी मैं येलो ही यूज करूँगा। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने NO के आउट से उठाया यहाँ से, और NO के आउट से उठा करके ये अगर आप देखेंगे तो A1 पे दे दिया, जहाँ पे मैंने पहला वायर दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया लूप। NO मैंने इसके पैरेलली लगा दिया। अब हमारी हो गई वायरिंग इसकी पूरी। तो स्टार्टर तो अभी चल जाएगा फ्रेंड, अगर हम स्टार्टर चलाएंगे। स्टार्टर चलाने के बाद अभी हमें बहुत सारी चीज़ें और इसमें लगानी पड़ती हैं। जैसा आप ड्राइंग देखिए, तो स्टार्टर तो फ्रेंड ऑन ऑफ हो जाएगा। स्टार्टर
कि कंट्रोल वायरिंग इतनी हो गई है, ये वाली यहाँ से और ये हो गई। अब क्या है फ्रेंड, देखिए ये इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये जो इंडिकेटर है ये रेड वाला है, यानी जब ऑन हो तो रेड इंडिकेशन ऑन हो जाए, और जब ट्रिप हो तो येलो इंडिकेशन ऑन हो जाए। और ये ग्रीन इंडिकेशन है, ये ग्रीन वाला, यानी जब सारा कुछ बंद हो तो ग्रीन इंडिकेशन हो जाए। ग्रीन इंडिकेशन की वायरिंग कहाँ से उठाई है हमने, देखिए ऊपर से उठाई है। कहाँ से, जो हमने ये वाला लगाया है एनो, इसका कॉन्टैक्टर का एनो, जो एनो का जो इन है, यानी जो ये कॉन्टैक्टर का एनो है यहाँ से ये इन उठाया है। तो या तो हम कॉन्टैक्टर के इन से उठा लें, या फ्रेंड हम स्टॉप के आउट से उठा लें, या स्टार्ट के इन से उठा लें। इन तीनों पॉइंटों से हम कोई भी वायरिंग उठाएंगे और उठा करके उसको कहाँ देंगे, एनसी के इन पे। किसके, केएम कॉन्टैक्टर के एनसी के इन पे। तो अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें एनसी है नहीं, क्योंकि ये एनो ही है केवल। तो एनसी इसमें लाने के लिए फ्रेंड मेरे को इसमें एक एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। और एडन ब्लॉक कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड एडन ब्लॉक है, इसमें एक एनो और एक एनसी और है। इसका यही काम है कि हमें एडन ब्लॉक इसीलिए लगाया जाता है कि अगर हमें एनो एनसी की और ज़रूरत हो तो हम ऐड कर लें। तो मुझे एक एनसी चाहिए, एनसी लगा के मैं इसको एडन ब्लॉक को लगा दूंगा। एडन ब्लॉक लगाने के लिए क्या है फ्रेंड, ऐसे ऊपर से रखिए ऐसे, और रख के सीधा इसमें ऐसे फंसा दीजिए, लग गया, लॉक हो गया, ये ऊपर आ गया। अब इसका एनसी लेना है मुझे फ्रेंड, किसका लेना है। अब इस ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग में मुझे कहाँ से क्या लेना है कि स्टॉप के आउट से, स्टार्ट के इन से, या के एम जो कॉन्टैक्टर का एनो है वहाँ के इन से लेकर के और कहाँ लेके जाना है, एनसी पे। तो मुझे जो कॉन्टैक्टर का इन है, यानी कॉन्टैक्टर के एनो का इन है, यहाँ से उठा करके और एनसी पे ले जाऊँ। तो कॉन्टैक्टर का जो इन है फ्रेंड, ये देखिए एनो पॉइंट ये नीचे वाला है, तो एनो पॉइंट के इन यानी इस पॉइंट से और इसमें ले आऊँ एनसी में। कहाँ से, यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। छोटा सा वायर लगेगा, एनो से लेके एनसी पे लाना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने क्या है, एनो का जो कॉन्टैक्टर का एनो है उसके इन से उठा करके और इस एनसी में एक लूप दे दिया है। यहाँ से मैं वायर उठा सकता हूँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने इसमें कर दिया एनसी में टाइट। कॉन्टैक्टर का एनसी बोलेंगे इसको भी, एडन ब्लॉक अलग से लिया है। तो ये कौन सा वाला है, ये वाला एनसी है, ये मैंने एनसी दिखाया। अब इसके एनसी के आउट से, ये वाले से, यहाँ से उठा करके जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को इन चला जाएगा और नीचे से न्यूट्रल चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। न्यूट्रल कहाँ से उठाएंगे, चाहे तो हम कनेक्टर से उठा लें, चाहे हम जहाँ भी न्यूट्रल आ रहा हो वहाँ से उठा लें, कहीं से भी न्यूट्रल उठा सकते हैं जहाँ से नियर बाई होगा। तो हम पहले इसको दे देते हैं इस पे ले जाके, ठीक है। यहाँ से उठा के देते हैं ग्रीन के इंडिकेटर पे। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने येलो वायर लिया है क्योंकि ये मेन कंट्रोलिंग से थोड़ा अलग है। तो वायर आप रेड भी यूज कर सकते हैं सारा, या अलग भी कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, मैं सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से लिया है। तो ये येलो वायर ले लिया मैंने एनसी का आउट से, और मैं इसको कहाँ ले जाके दूंगा फ्रेंड, ये देखिए ये मेरा है ग्रीन इंडिकेटर, ठीक है। तो ग्रीन इंडिकेटर के बैक पे एक न्यूट्रल आएगा और एक फेज आएगा, ये इसके दोनों हैं। ये देखिए दूर से एक तरफ में कोई से, चाहे तो इस तरफ दे दूँ चाहे इस तरफ दे दूँ। मैं इस तरफ दे देता हूँ। ये फ्रेंड ग्रीन इंडिकेटर का न्यूट्रल है, क्योंकि इंडिकेटर क्या है, बल्ब होता है तो उसमें न्यूट्रल फेज दोनों जाएगा। तो फेज तो आ गया कंट्रोलिंग के थ्रू, लगा चुका मैं ये वाला, ठीक है। ये अब ये न्यूट्रल कहाँ जाएगा, ये मैं कहीं भी दे सकता हूँ जहाँ न्यूट्रल मुझे मिल जाएगा। तो ये मैं इसको दे देता हूँ न्यूट्रल के लिंक पे, ठीक है। न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये न्यूट्रल का लिंक है, और मैं यहीं इसको न्यूट्रल के लिंक पे ही दे देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इसको आ गया न्यूट्रल भी। अब ये ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं ड्राइंग। तो अब हमने क्या कर दिया, ये वाली वायरिंग भी कर दी, ये भी कर दी, और ये भी कर दी। तो अब रह क्या गया फ्रेंड, हमारा जो है एक तो ट्रिप वाला रह गया और एक ये रेड वाला रह गया। रेड वाला भी हमने नहीं लगाया इंडिकेटर, और ट्रिप वाला इंडिकेटर नहीं लगाया। तो दो इंडिकेटर हमें और लगाने हैं। ट्रिप वाला इंडिकेटर पहले लगा लेते हैं। अच्छा फ्रेंड, ट्रिप वाले इंडिकेटर के लिए जो सप्लाई हमने उठाई है वो ओवरलोड रिले का जो पहला वाला पॉइंट है, या जो सिंगल फेज प्रिवेंटर का एनसी पॉइंट है, उससे उठाई है। क्यों, क्योंकि ट्रिप का मतलब है कि अगर ओवरलोड रिले के बाद में हम यहाँ से सप्लाई उठाएंगे या कहीं और से सप्लाई उठाएंगे, तो जब ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी तो यहाँ तो सप्लाई रहेगी नहीं, तो इंडिकेटर देगा ही नहीं। तो उसे हमने ओवरलोड रिले का जहाँ ट्रिप का एनसी दिया है तो उससे पहले उठाएंगे। तो हमने इस ओवरलोड रिले के जो एनसी 95-96 है तो 95 से उठा लें, या फिर सिंगल फेज प्रिवेंटर के। तो मैं 95 से उठाऊंगा फ्रेंड।
95 से उठा करके और इसको कहाँ दूंगा, ओवरलोड रिले के एनो पे। तो ओवरलोड रिले का कौन सा एनो है, 97, 98, तो मैं 95 से निकाल के 97 पे दे दूंगा और 98 से निकाल करके ट्रिप के इंडिकेशन पे दे दूंगा। ट्रिप का इंडिकेशन कहाँ है, ये मैंने देखिए येलो कलर का लगाया हुआ है, तो यहाँ ट्रिप के इंडिकेशन पे मैं एक वायरिंग दे दूंगा पीछे से, कहाँ, यहाँ पे। तो ये फ्रेंड देखिए 95 से मैंने उठाया 97 पे, 97 के बाद इसका जो ये जो है एनो है, तो एनो का 98 है, 98 से उठा करके मेरे को ले जाना ट्रिप वाले इंडिकेटर पे। तो ये इसका फ्रेंड ट्रिप का इंडिकेटर है, ये देखिए मैं इसमें लाके इसको कस देता हूँ। अब के इंडिकेशन में क्या होता है, बल्ब होता है, तो बल्ब होता है तो या एलईडी होगी, तो इसको न्यूट्रल भी वो भी देना पड़ेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है, मेरे पास नियर बाई न्यूट्रल यहाँ है और यहीं से उठा के मैं न्यूट्रल इसको दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, यहीं से उठा लूँगा पास से ही। ये देखिए यहाँ से मैं न्यूट्रल उठा रहा हूँ, ये जो ग्रीन का इंडिकेशन है, ग्रीन के इंडिकेशन से न्यूट्रल उठा लिया और न्यूट्रल उठा के मैं ट्रिप के इंडिकेशन पे टाइट कर दूँगा। कहाँ पे, ट्रिप के इंडिकेशन पे, क्योंकि इंडिकेशन में फ्रेंड बल्ब होता है या एलईडी होती है, तो उसको न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए। फेज कंट्रोलिंग से आता है, न्यूट्रल यहाँ से आ गया। फ्रेंड एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, अभी रेड का इंडिकेशन लगाना रह गया है, इंडिकेशन पर ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड, ये रेड का इंडिकेशन है, तो मैंने अभी ग्रीन और वो लगा दिए, रेड का इंडिकेशन में सबसे बाद में लगाऊंगा। तो ये रेड का इंडिकेशन है। अब रेड का इंडिकेशन लगाने के लिए फ्रेंड इसमें होल में नीचे से ऐसे निकालो और ऊपर से डाल के इसको थ्रेड कर दो, हो गया। इसी तरीके से ये लग जाता है, बहुत इजी होता है लगाना। ये फ्रेंड लग गया। अब रेड का इंडिकेशन हमें कहाँ से लगाना है, ड्राइंग में देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए ये है रेड का इंडिकेशन। तो रेड का इंडिकेशन लगाने के लिए जो एनो है KM1 का, उसका आउट से उठाएं, ठीक है, और रेड पे दे दें, या जो कॉइल है कॉन्टैक्टर की, कॉइल के इनपुट से उठाएं और रेड के इंडिकेशन को दे दें और न्यूट्रल नीचे से दे दें। तो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, एनो के आउट से उठा लेंगे या कॉइल के इन से उठा लेंगे। कहाँ से, कॉइल के इन से, एनो के आउट से, या स्टार्ट पुश बटन के आउट से। मीन्स ये वायर सारा इसमें वायरिंग जो है एक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन इसके पास में है, स्टार्ट पुश बटन का जो आउट है वहाँ से उठा के रेड के इंडिकेशन को दे देंगे और न्यूट्रल नीचे से दे देंगे, किसी से भी। ठीक है, कहाँ से उठाएंगे, स्टार्ट के आउट से। ये देखिए फ्रेंड, ये स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन में मैंने एक रेड लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो पहला है। ये मैंने ब्लू लगाया अलग से जिससे दिखाई दे जाए, तो ब्लू का लगा दिया। और ये कहाँ जाएगा, स्टार्ट के इंडिकेशन में। तो स्टार्ट का इंडिकेशन ये है, इसको मैं खोल लेता हूँ और खोल करके इसको फ्रेंड वायरिंग कर देता है। यहाँ मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको न्यूट्रल भी देने की ज़रूरत है, तो न्यूट्रल हम कहीं से भी दे देंगे। इसमें हमने 2 कनेक्ट कर रखे हैं, तो इसमें 3 नहीं करेंगे। इसमें जो है हम ट्रिप के हमेशा आता रहता है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये मैं इसमें कर लेता हूँ टाइट। ये फ्रेंड मैं कर देता हूँ इसको टाइट, न्यूट्रल को। और ये न्यूट्रल हम ट्रिप के इंडिकेशन से ले लेंगे। फ्रेंड इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं है, तो हम ट्रिप के इंडिकेशन से ले लेंगे। ट्रिप के इंडिकेशन पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ खोल करके हम 2 कर देंगे एक वायर की जगह। फ्रेंड इस तरीके से DOL की हो गई वायरिंग पूरी इंडिकेशन के साथ, तीनों इंडिकेशन। अब इसमें क्या है फ्रेंड, एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच भी लगता है। तो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच मैंने लगाया नहीं है। एम्पियर मीटर लगता है, वोल्ट मीटर लगता है, उसके सेलेक्टर स्विच लगते हैं, वो नहीं लगाए, क्योंकि वो मैं लगाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड अब ये देखिए, अभी एक मेन चीज़ रह गई है। जैसे ये इसको क्या हमने इसका NC तो यूज कर लिया, लेकिन सिंगल फेज प्रिवेंटर को मैं तीनों फेज की सप्लाई ज़रूर देनी पड़ेगी। अगर हम तीनों फेज की सप्लाई नहीं देंगे तो ये क्या है, काम नहीं करेगा। अब ये देखिए फ्रेंड, ये R/B मैंने तीनों हैं दिए हैं इसको। ये R है, ये Y है, ये B है। ये उठाए कहाँ से हैं, ये R/B तीनों मैंने MCB के आउटपुट से उठा सकते हैं, या जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को इन जा रहा है उससे उठा सकते हैं। तो मैंने मेन कॉन्ट्रैक्टर के इन की तीनों फेज उठाए हैं, क्योंकि तीनों फेज यहाँ से। अगर मैं आउटपुट से उठाता हूँ तो फ्रेंड आउटपुट में जो है
तीनों फेज जब मिलेंगे जब ऑन हो जाएगा। तो हमें ऑन करने के लिए इनपुट से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इसको तीनों फेज नहीं मिलेंगे सिंगल फेज प्रिवेंटर को, ये एनसी नहीं बनाएगा। तो फ्रेंड ये जो है अभी मेरे क्या है, मैं ये वीडियो ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ मेरे पास तीनों फेज अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ क्या करूँगा फ्रेंड, मैं इसमें लूप मार दूँगा। मैं इसमें क्या है, ये जो इसका है 5 और 6, इसमें लूप मारूंगा दोनों में, यानी मैं इनको निकाल को ट्विस्ट कर दूंगा या तो इन दोनों में लूप मार दूंगा, जिससे मेरा ये स्टार्टर स्टार्ट हो जाए और वो वर्किंग करके दिखा दे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें लूप मार देता हूँ और मैं ये आपको वर्क करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी सप्लाई ऑन कर ली है, मीन्स इसमें सप्लाई आ रही है। अगर मैं इसकी सिंगल फेज की एमसीबी बंद करता हूँ तो इंडिकेटर बंद हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी सिंगल फेज सप्लाई मैंने इसको दी है इसको ऑन ऑफ करके दिखाने के लिए। तो इसको हम ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही इंडिकेशन ऑन हो जाता है। ठीक है, यानी नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन इंडिकेशन ऑन रहेगा। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए इसमें जो है ये देखिए रेड इंडिकेशन ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, रेड इंडिकेशन ऑन हो रहा है इसका। ऑफ कर रहे हैं तो ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो रहा है। इसी तरीके से ये ऑन होना चाहिए। अब रेड इंडिकेशन, ग्रीन इंडिकेशन। येलो इंडिकेशन कब चलेगा फ्रेंड्स, जब ट्रिप की कंडीशन आएगी तो येलो इंडिकेशन चलेगा। मैं इसको रिले को ट्रिप की कमांड दे देता हूँ। फ्रेंड देखिए, मैं देता हूँ आपको इसको। रिले में क्या है, ट्रिपिंग के लिए एक थोड़ा सा नॉब लगा रहता है जो इसको ट्रिप की कमांड देता है। देखिए अब क्या है, इसमें ये ना रेड जल रहा है ना ग्रीन जल रहा है, येलो ऑन है। ठीक है, येलो ऑन है, ये वाला येलो ऑन है। ठीक है, अब इस येलो को मैं रीसेट करता हूँ, ये देखिए वो ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन ऑन हो गया, स्टार्ट, रेड, ऑफ। इसी तरीके से ये DOL स्टार्टर काम करता रहता है। फ्रेंड ये मैंने क्या काट रखा है, इसमें एक एम्पियर मीटर लगाने के लिए, वोल्ट में यहाँ पर जो एनर्जी मीटर लगाने के लिए, और ये वोल्ट मीटर लगाने के लिए, और ये ऑटो और मैनुअल के लिए सेलेक्टर स्विच। तो ये इनके लिए होल होते हैं फ्रेंड। अगर इन सारी चीज़ों को लगाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और वायरिंग बहुत टफ हो जाएगी, अब पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने सिर्फ DOL स्टार्टर बना के बताया है कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड अगर फ्रेंड आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे से वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।